जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशान्वित हूँ कि आपकी जो पेट की तैयारी है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट के एग्ज़ाम में अब लगभग 1 ही महीना बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस 1 महीने का आप यूज़ करें, जिससे आपको इसकी प्रोडक्टिविटी जो है सबसे अधिक मिले, ठीक है। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम डिटेल्स वीडियो देखेंगे इसका, ठीक है। और अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पेट का सिलेबस है, इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको 1 महीने में पूरा ना कर सकें। हाँ, अगर आप अभी देर कर रहे हैं, तो शायद आपसे छूट जाए मौका। आप पेट में अच्छे मार्क्स ना ला पाएँ और जो पेट से एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे आपका लेखपाल का आएगा, लोअर पीसेस का आएगा, वो सब आप फॉर्म ना भर पाएँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। और मैंने कैसे पेट द्वारा 21 में 99.52 परसेंटाइल लाया, इसके बारे में भी हम चर्चा किए हुए हैं एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। उसकी कुछ झलक हम यहाँ भी बताएँगे आपको कि कैसे मैंने किया था और कैसे आप करें, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि ये परसेंटाइल कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना रिजल्ट। ये मैं हूँ और जो मेरे परसेंटाइल हैं वो 99.52 हैं, ठीक है। जो मेरे मार्क्स थे वो 83 एग्ज़ाम में थे, जो नॉर्मलाइज़ होके 82.9 हो गया है, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और लेखपाल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहतरीन वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और चैनल को लाइक अभी आप कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि जितने लोग यहाँ जुड़ेंगे उतनी ही हमें मोटिवेशन मिलती है। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वही हमारी ताकत होती है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो या कोई परेशानी हो आपको, ठीक है, कि कैसे तैयारी करें पेट का, तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं लगभग हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। तो आपको लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे मुझसे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ कराई जाती हैं जो हम पढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ डाउट अगर कोई हो रहा है तो वहाँ भी पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आप लोग चाहेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे वॉइस चैट के माध्यम से आपकी बात भी हो सकती है, ठीक है। तो वॉइस चैट भी हम ऑन कर देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अब पहले तैयारी कैसे करें पेट के एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले ज़रूरी है सिलेबस को देखना। तो हम सिलेबस का डिटेल वर्णन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय इतिहास है, आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य। देखिए, मौर्य साम्राज्य में केवल सम्राट अशोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, उतना नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में मोटा मोटी पढ़ लीजिएगा। बाकी सम्राट अशोक को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल। फिर गुप्त वंश है, फिर हर्षवर्धन है, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय। तो इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ने के लिए जो मैं सोर्स बताऊँगा, वो है आपका लुसेंट की बुक, ठीक है। ये लुसेंट की बुक का एक कट है, मैं डाला हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे ही। मौर्य साम्राज्य, ठीक है, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जो हर्षवर्धन वाला पार्ट था, वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। राजपूत वंशों की उत्पत्ति, ठीक है। और राजपूत वंशों की उत्पत्ति में आप लुसेंट की बुक में एक चार्ट दिया होगा, जिसमें पहला कौन था, आखिरी कौन था, किस वंश का, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार नहीं आया था वहाँ से, तो इस बार आ सकता है, ठीक है। फिर मध्यकाल में आप देख सकते हैं कौन कौन सा सल्तनत काल है आपका, ठीक है, मुगल काल है, और मराठों का उत्कर्ष है। और साथ ही साथ जो आपका 1857 की क्रांति दिया हुआ है सिलेबस में, वो आपका लुसेंट की बुक में मॉडर्न हिस्ट्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉडर्न वाले पार्ट में उसको देख लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ एक सलाह दूंगा कि आप इस बुक को पढ़ने के बाद, ठीक है, इस बुक को पढ़ने के बाद इसका एमसीक्यू कीजिए। और एमसीक्यू के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही, सॉरी, अपने यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो डाला हुआ हूँ। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 4 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। और ये सब टॉपिक भी क्लियर मैं कर दूंगा एग्जाम से पहले, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कर दूंगा। और वो डिटेल वीडियो है, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास है। वैदिक संस्कृत से आपका 100 क्वेश्चन है, ठीक है। बौद्ध धर्म से बहुत ही अच्छे से वर्णन किया हूँ, और कोशिश किया हूँ कि कम क्वेश्चंस में पूरे बौद्ध धर्म को खत्म किया जाए। तो यहाँ पे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन में आपको डिटेल वर्णन किया गया है, तो सब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। छोटी वीडियो में बड़ा धमाका, ठीक है। जैन धर्म का भी ऐसे ही है, ठीक है। और आगे जो मौर्य सम्राट अशोक हैं, इसके बारे में वीडियो आपको जल्दी पड़ जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, ये भी आपको साफ साफ मिल जाएगा हमारे
लुसेंट की बुक में, ठीक है। और लुसेंट की बुक में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा पढ़ लीजिए लुसेंट की बुक से, क्योंकि जो पार्ट है ना वो कहीं से भी पूछ देंगे, कह देंगे कि इसी में का है। क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, तो ये 1857 की बात कर रहा है। जो भी कांग्रेस का गठन हुआ, कौन कौन सी संस्थाएं उससे पहले थी, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। स्वदेशी आंदोलन ये 1905 की बात कर रहा है, ठीक है। और महात्मा गांधी की भूमिका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी की भूमिका 1915 से बात कर रहा है। तो लगभग बस सभी कुछ यहाँ पे जो है ले लिया है। और जो ये टॉपिक है विधायी संशोधन 1935, ये आपको हिस्ट्री में नहीं मिल रहा है, तो ये आपको पॉलिटी में पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन पढ़िएगा जरूर, कुछ भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एक भी टॉपिक छोड़ना आत्मघाती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप, लुसेंट की बुक का है आप भूगोल, ठीक है। तो भूगोल को आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप लुसेंट से इसको ना पढ़ें, ठीक है। क्योंकि जो नदियाँ और नदियों घाटियाँ हैं, आप इसको रट्टा मारेंगे रटेंगे, तो उससे अच्छा है आप इसको पिक से देखिए। पिक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से पढ़िए। और नदियों की घाटियों का तो मैं एक ट्रिक बना दिया हूँ, इतना शानदार ट्रिक है कि आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आप पूरे नदी घाटी भूलेंगे नहीं, ठीक है। वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आप इसको लुसेंट से देख लीजिएगा, वहाँ पे भी इस सब चीज़ें हैं, और मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको इसका मटेरियल। से खनिज संसाधन है लुसेंट में है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि आप ये एक साथ याद कर सकें उसको। तो इस सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो अपने टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस है आपका, और यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी आने वाला है, तो 3 से 4 तो आपका यहीं से होगा। 3 क्वेश्चन आपका हो सकता है कि यहीं से हो, और 1 क्वेश्चन आपका ऐसा पूछेगा तारामंडल के बारे में या फिर और चीज़ों के बारे में, तो आप वो जानते रहेंगे वैसे भी। और 1 मार्क्स का हो सकता है कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे आप न कर पाएँ, और हो सकता है कि वो भी ईजी क्वेश्चन ही पूछे तो आप कर भी लें, ठीक है। तो 1 नंबर्स के लिए आप ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़िएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप सभी कोशिश कर पाएँ पढ़ने के बाद भी, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप बस ये सब कर लीजिएगा, टाइम जोन, ठीक है, और कुछ नहीं। ये भौगोलिक बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा, टाइम कम है अब। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स का मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो मैं इसका बना रहा हूँ वीडियो, और अब तक मैंने जीएसटी और हरित क्रांति इन 2 टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ। आप इन 2 टॉपिक्स को देख के समझ जाएंगे कि हाँ कैसा वीडियो बन रहा है, ठीक है। क्या उससे कोई क्वेश्चन छूटेगा या नहीं छूटेगा, आप ये खुद समझ जाएंगे कि हाँ इससे क्वेश्चन तो बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊँगा, लगभग 10 वीडियो बनेंगी, और एक मैराथन लूँगा लगभग 2 घंटे का, ठीक है। तो मुश्किल से आपका 5 घंटे आप वीडियो देख लेंगे, तो आप इसको पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। लुसेंट की बुक में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। लुसेंट में आप क्या पढ़िएगा, लुसेंट में आप ये पढ़ लीजिएगा, विविध तथ्य जो है इसको पढ़ लीजिएगा, और आर्थिक शब्दावली जो है पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, हम जो मैराथन लेंगे उसमें शब्दावली पे बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप कृषि जो है इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोई फ़ायदा उतना नहीं है, क्योंकि डाटा यहाँ जो दे रहेंगे पुराने दे रहेंगे, और डाटा एग्जाम में पूछता भी नहीं उतना, ठीक है। तो आप फिर राष्ट्रीय आय पढ़ लीजिएगा एक बार, जो कि कौन जारी करता है कौन नहीं, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है राष्ट्रीय आय, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आ गया आपका लोक प्रशासन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक अगर कोई मुझसे पूछेगा तो वो लुसेंट ही है, क्योंकि लुसेंट में कितना अच्छा दिया हुआ है कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो 40 मार्क्स का जीएस आ रहा है, 40 क्यों, क्योंकि 10 तो आपका करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स तो लुसेंट से आएगा नहीं, तो 40 जो जीएस आ रहा है वो आपका 35 प्लस आराम से लुसेंट की बुक्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कोई और भी बुक पढ़ लूँगा साथ में, तो आप 1 महीने में इसको कवर नहीं कर पाएंगे, यहाँ भी छूट जाएगा और वहाँ भी छूट जाएगा, ना इधर कुछ मिलेगा ना उधर, ठीक है। तो आप लुसेंट से ही केवल फोकस कीजिए, केवल एक बुक पढ़ना रहेगा, आसानी से पढ़ लेंगे, 1 महीने बहुत हैं लुसेंट पढ़ने के लिए, ठीक है। और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये भारतीय संविधान का आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर बताऊँगा एक एक तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई डाउट आपको होगा तो आप पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम है आपके पास, कमेंट बॉक्स भी आपके पास है। और यह है विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान जो है लुसेंट में दिया है उसी को पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 नंबर से क्वेश्चन आने वाले हैं। डिटेल में पढ़ेंगे अगर एक एक बुक लेके तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसको आप 2-3 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे। और महीने बचे हैं बस एक ही, 30 दिन बचे हैं आपको,
एक एक दिन जोड़ना है और लगभग 5 से 6 घंटा पढ़ना है आपको रोज़, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर 5 घंटे ही पढ़ते हैं आप तो भी आपका हो जाएगा। 5 घंटे पढ़िए और एक मॉक देने की कोशिश कीजिए, एक मॉक भी दीजिए, ठीक है। इसके बारे में बातचीत करेंगे हम, कैसे मॉक दें, कौन सा मॉक दें, ठीक है। सामान्य हिंदी, इसके लिए बेस्ट बुक है इस बार भी लुसेंट नहीं बोलूँगा, लुसेंट ही है, लेकिन लुसेंट की जो हिंदी वाली बुक आती है वो है, ठीक है। लुसेंट की हिंदी वाली बुक, ठीक है, एक हिंदी की बुक आती है लुसेंट की, ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं है और आपके पास कोई आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की, तो वो भी, उससे भी काम चल जाएगा। और भी कोई बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें मिल जाती हैं उसमें भी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से 5 मार्क आप 3 या 4 नंबर ला लेंगे आराम से, ठीक है। 4 का तो टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जो गलतियाँ हो सकती हैं वहीं से होती हैं लेखक एवं रचनाएँ में। हो सकता है आपसे ना मिले, तो मैं कोशिश करूँगा इसको भी कवर करने का, लेखक और रचनाओं को भी वीडियो में। अंग्रेजी, हमारे यूपी के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी ही है, इंग्लिश ही होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप परेशान मत होइए, इसको मैं कहूँगा आप पढ़िए ही नहीं, ठीक है। इसको आप मत पढ़िए। इसमें कैसे नंबर लाएंगे तब मैं बताता हूँ। हिंदी जो इंग्लिश है, इसमें आपका जो 3 नंबर्स के जो क्वेश्चन हैं वो अपठित गद्यांश रहेंगे, ठीक है। 3 नंबर्स जो है आपका पढ़ के पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ के उसका आंसर देना होगा। तो आप केवल मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में आपकी रोज़ एक एक पैसेज पढ़ने की प्रैक्टिस होती रहेगी, तो उससे आप आंसर आराम से 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक है तो आप आराम से इस 3 नंबर को अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर जो है, यहाँ से नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स अगर हार्ड पूछ लिया, फिर मॉडरेट ही पूछ लिया, या फिर आपको आता नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। और ये है सामान्य जागरूकता, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, इसको 10 मार्क्स कवर करता है। और आप देख सकते हैं कि कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देश की राजधानियाँ, मुद्रा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या क्या हैं। तो ये सब टॉपिक आपके हैं। पर्यटन स्थल, संस्कृत क्या है हमारी, विश्व के खेल या फिर भारत के खेल, अनुसंधान संस्थान। तो इन सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन टॉपिक्स का हम वीडियो बनाएं, एक एक टॉपिक का, और यकीन मानिए वीडियो बहुत ही शानदार होगा अगर हम बनाएंगे तो आप वो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि हाँ, हम वीडियो देखना चाहते हैं इन टॉपिक्स का। इसके लिए हम गोस्वामी सर को हायर कर लेंगे कि गोस्वामी सर इसका वीडियो बनाएं। और गोस्वामी सर के बारे में बता दें, उनका पेट 2021 में मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे और उनके मार्क्स थे 85। अगर आप चाहते हैं कि उनका वीडियो देखना, ठीक है, कि कैसे उन्होंने स्ट्रेटजी की बनाई थी, तो जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो आप 500 प्लस ले जाइए, ठीक है। उनकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अगर ये 500 प्लस एग्ज़ाम के बाद पहुंचता है तो आपका नुकसान है। जितनी जल्दी ये 500 प्लस पहुंचेगा उतना ही जल्दी हम ये वीडियो अपलोड करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे भी आप कि ये सब टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं हमारे लुसेंट की बुक में। तो लुसेंट की बुक समझ लीजिए पेट के एग्जाम का सबसे ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिएगा बुक को, ठीक है। और जो बाकी सेक्शन बच रहे हैं आपके, तालिका एवं व्याख्या की विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, प्रारंभिक गणित, अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचना विश्लेषण, तर्क संगति, अंग्रेजी भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अंग्रेजी भी रख लीजिए यहाँ पे, इंग्लिश भी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी यहाँ रख लीजिए। ये सब जो टॉपिक्स हैं 45 मार्क्स कवर करेंगे, ठीक है, 45 मार्क्स कवर करेंगे ये। तो इन 45 मार्क्स का आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या करना है? प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस से ही आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करना है? आप प्रैक्टिस ऑनलाइन मेथड से या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ, मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं ऑनलाइन को प्रेफर करता हूँ। ऑनलाइन क्यों करता हूँ? क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट मैं जब देता हूँ तो उसका एनालिसिस तुरंत हो जाता है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो और क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे मार्क भी कर लेता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन सेव हो गया, क्वेश्चन मुझे नहीं है, जो नहीं आ रहा है वो सब चीज़ें मैं आसानी से ऑनलाइन में देख लेता हूँ। ऑफलाइन में मुझे दिक्कत महसूस होती है। मगर अगर आप ऑनलाइन भी देते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 5 मॉक टेस्ट जो है ऑफलाइन दें, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका ऑफलाइन ही होगा और वहाँ पे आपको OMR शीट भी भरना होगा। तो आप इन 5 जो मॉक टेस्ट को दीजिए, इसमें OMR शीट को फिल कीजिए और देखिए कि आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है OMR शीट को भरने में। क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जो OMR शीट भरने में ही अपने 2 से 3 क्वेश्चंस आते हुए कैसे गलत करवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपसे नहीं होगा, तो आप ऐसा इसको कर लीजिए, ठीक है। और सबसे लास्ट जो बचता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है आपका 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स आता है? 10 मार्क्स का।
ठीक है। तो ये 10 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 40 का जीएस आ रहा है, सिलेबस डिसाइड है कि इतना ही सिलेबस है, सब कोई पढ़ लेता है। जिसकी मैथ अच्छी है वो भी 20 ग्राफ वाला और 5 जो सिंपल मैथ के आ रहे हैं वो 25 आराम से कर लेता है। ठीक है। तो जो हिंदी है आपका, जो 10 नंबर की आ रही है पढ़ने वाली, उसको भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आप जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके 10 मार्क्स के आएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैं जो सबसे अच्छी बुक सजेस्ट करूँगा, वैसे बुक तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे जो अच्छी लगती है वो है स्पीडी। ठीक है। स्पीडी की जो बुक है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और इसका जो डे टू डे कलेक्शन होता है कि प्रत्येक दिन का एक एक कलेक्शन दिन का दिया रहता है, वो सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को उसको पढ़ने में बोरियत होती है, तो हाँ लाजमी है बोरियत होना, लेकिन आप उस लोग उसको पढ़िए और फिर एमसीक्यू कीजिए। ठीक है। तो अगर उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको पढ़ना मज़ा आएगा। ठीक है, यकीन मानिए मज़ा आएगा। अगर आप चाहते हैं कैसे स्पीडी पढ़ें तो वो कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो कि क्या तरीका है, सही तरीका है क्या स्पीडी पढ़ने का। ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो कि स्पीडी कैसे पढ़ें, या फिर वॉइस चैट में मैं बता दूंगा आप लोगों को। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। लव यू ऑल।